ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने मीठे बच्चों से कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें बुद्धि और नई दुनिया में कैसे जाना चाहिए, ये मैं पाठ पढ़ाऊंगा। तो मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनो। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि अब किधर जानी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि बच्चों अब नई दुनिया में जानी चाहिए। नई दुनिया किसको कहते? सतयुग को कहते। उठते बैठते बच्चों यही बुद्धि में रहे कि हमारी स्टूडेंट है, कि हम ईश्वरी स्टूडेंट है। पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है, उससे हम पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा पढ़ रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, अच्छा बच्चों, पढ़ने वाले को टीचर, बाबा ने कहा पढ़ने वाले को टीचर कैसा बनना चाहिए? पढ़ने वाले का टीचर कौन है? टीचर है हमारा सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा है। और किसके द्वारा सुनाते हैं? ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को स्टूडेंट, कैसी स्टूडेंट हो तुम? ईश्वरी स्टूडेंट हो। बच्चों ने कहा, हाँ जी बाबा। अच्छा, पढ़ने वाले को टीचर ज़रूर जास्ती प्यार करेंगे ना। जो बच्चे पढ़ते हैं उसको टीचर क्या करते? उसको बहुत प्यार करते हैं। अब अपने लौकिक में स्कूल को देख लो। लौकिक का स्कूल जैसे तुम बच्चे पढ़ते, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बच्चे कैसे अच्छा जब पढ़ते हैं, फर्स्ट आते हैं और बहुत अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ते हैं, उसको ही मॉनिटर बनाया जाता है। उसको ही बहुत प्यार करते हैं। टीचर भी प्यार करते हैं, वो हाथ के टीचर होते हैं। तो बाबा ने कहा, अब बताओ, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा, वैसे ही मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? ईश्वर की तरफ। तो तुम्हारी बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बेहद का धर्म अपने पिता को याद करो। अब अपने को आत्मा बच्चों समझो, क्योंकि तुम्हें सतयुग में जाना है। अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारी नई सृष्टि होगी। शिव बाबा ने कहा, ये अंदर में बच्चों तुम पक्का करो, प्यारे बच्चों तुम पक्का करो कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये तीनों हैं, तीनों संबंध हमारे परमपिता शिव बाबा से हैं। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, जो हमको सतो प्रधान बनने की युक्ति बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सतो प्रधान बनने की युक्ति बता रहा हूँ ब्रह्मा मुख द्वारा। यहाँ तुम्हें जो शिक्षा मिलती है बच्चों, वह फिर तुम्हें क्या करनी है? वह तुम्हें फिर औरों को भी देनी है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, फिर साथ साथ में कोचिंग भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, और फिर बाद में अपने कोचिंग खोलते भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाने लगते हैं। इसी प्रकार से तुम भी ज्ञान दोगे ना। बाबा पढ़ा रहा है, टीचर है, स्टूडेंट तुम हो, तुम ईश्वरी स्टूडेंट हो। तो फिर बाद में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी टीचर बनना है, तुम्हें भी कोचिंग करनी है। अब बच्चों को तुम जब ज्ञान दोगे, वही तुमको देना है। पहले पहले तो बाप का क्या देना है? सबसे पहले तुम्हें बाप का परिचय देना है, आत्मा का पाठ पक्का कराना है कि आत्मा क्या है और परमपिता परमात्मा क्या है। फिर शिव बाबा ने कहा, क्योंकि सभी बाप को और उनकी शिक्षा को भूले हुए हैं। भगवान को सब लोग भूले हुए हैं। आज बाप देखो, भगवान कितने दया से दयालु हैं, कितने प्यार से कह रहे हैं सभी मनुष्य आत्माओं को कि आज भगवान को सभी भूले हुए हैं। हम में, अहंकार में डूबे हुए हैं। ये अपने को कह रहे हैं हम बहुत कुछ हैं, भगवान अगर हो तो हमें क्यों मेहनत करनी पड़े? बहुत लोग तो ऐसे ऐसे कहने लगते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए मैं आया हूँ। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्प का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा कैसे हो? भाई भाई हो। भगवान परम पिता परमात्मा शिव से तुम भाई भाई हो, और ब्रह्मा के मुख द्वारा तुम भाई बहन हो। शिव बाबा ने कहा, प्रश्न में बच्चों, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है?
सो उत्तर में सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष को चले जाएंगे, यानी मनुष्य लोग कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। अब श्रीमत किसकी हो गई? श्रीमत हो गई भगवान परम पिता शिव बाबा की हो गई। और मनुष्य मत कैसी हो गई? मनुष्य लोग अपनी मत से कहते हैं कि हम मोक्ष में चले जाएं, गुरु लोग कहते हैं मोक्ष मिल जाए। इसलिए मोक्ष कोई धाम नहीं है। बाबा ने कहा ये बच्चों, श्रीमत के हिसाब से ड्रामा अनादि अविनाशी है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा भले बच्चों कोई कहे कि ये पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पार्ट बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। तब मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। कोई मनुष्य कुछ कह रहे हैं, कोई मनुष्य कुछ कह रहे हैं। कोई राम को भगवान मान रहे हैं, कोई कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, कोई रावण को भगवान मान रहे हैं, तो कोई शंकर को भगवान मान रहे हैं। तो भगवान कौन है? भगवान एक निराकार है, परम पिता है, गॉड इज लाइट है। बाबा ने कहा मैं ना मरता हूँ, ना जन्म लेता हूँ, ना आग मुझे जला सकती है, और ना आंधी मुझे फेंक सकती है। बाबा ने कहा मैं वो हूँ निराकार, मैं शक्ति हूँ। बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चों अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। बच्चे भी जानते हैं कि मैं बाप के सामने बैठा हूँ, और बाप शिव बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें क्या देते हैं? बाप हमें शिक्षा देते हैं, जो फिर हमें औरों को देनी है। बाप बच्चे सब कुछ जानते हैं। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। बाबा ने बड़े प्यार से पाठ को पक्का कराया कि बच्चों सबसे पहले तुम्हारा काम है बाप का, अपने बाप का परिचय देना। पहले जब स्कूल में एडमिशन होते थे, जैसे तुम अपने बच्चों को एडमिशन कराने जाते हो तो क्या कहते हो? सो आपका नाम लिखेंगे, आपके पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर बच्चों का नाम लिखेंगे, बच्चों के पिता का नाम लिखेंगे, बच्चों की माता का नाम लिखेंगे। तो इससे बाप का परिचय हो गया। तो बाबा ने कहा इसी तरीके से तो मैं भी कहता हूँ कि पहले पहले अपने बाप का परिचय दो, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। बाप कौन है तुम्हारा? परम पिता परमात्मा है। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5,000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान कोई और को है नहीं, मुझ निराकार परम पिता के अलावा कोई किसी को नहीं है। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह सब समझाना है तुम्हें बच्चों कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, देखो बाबा कितने प्यार से समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी बच्चे अपना अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। पार्ट कौन हो गया? जो तुमने पिछले कर्म किए हैं वो तुम्हारी आत्मा में फीड हो जाते हैं। जब वो फीड हो जाते हैं, जब तुम दूसरा जन्म लेते हो, जब तुमने ये जन्म लिया तो तुम्हें वही पार्ट तुम्हारा हो गया। अब अब तुम जो कुछ कर रहे हो तुम वो पार्ट में तुम्हारी है। लास्ट जन्म तुम ब्राह्मणों का हो गया कि अब तुम ब्राह्मण बन रहे हो, तो ये तुम्हारा जन्म हो गया, 84वां जन्म हो गया। तो जब तुम बाबा के बन गए, भगवान के बन गए, तो तुम्हारा जन्म हो गया, नया जन्म हो गया। अब नए जन्म में तुम क्या करोगे? तैयारी कर रहे हो, अपने पार्ट बजा रहे हो कि हम अब कैसी तैयारी करेंगे जो हमारा अगला जन्म बहुत ही अच्छा हो। शिव बाबा ने कहा परंतु अभी तुम सब भाई पतित हो, एक भी पावन नहीं हो। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक, बाबा ने कहा पावन बनाने वाला एक ही बाप है ही है। पतित विकारी रावण की दुनिया। पतित कौन हो? रावण की दुनिया। अब रावण का अर्थ ही है, क्या अर्थ है देखो, बाबा बड़े प्यार से बता रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, रावण का क्या अर्थ है? रावण का अर्थ है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। तो बाप बहुत सिंपल रीत से समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं बहुत अच्छी रीत से बच्चों समझाता हूँ कि 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में।
तुम भी ऐसे समझा सकते हो, तुम भी किसी को समझाओ कि रावण कैसे बना। जैसे पहेली पूछी जाती है वैसे तुम भी ऐसे ही पूछो, फिर उसका आंसर दे दो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का बाप वह बाप है, सभी ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। तुम सब क्या हो? तुम सब सोल्स हो, और बाप भगवान शिव बाबा क्या हो गया? सुप्रीम सोल हो गया। बाबा ने कहा मैं सुप्रीम सोल हूँ, जिसको फादर कहा जाता है। फिर ये समझाओ कि ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पिट्टी निकल जाएगी। इस तरीके से बाबा ने कहा समझाओगे तो ये किचड़ा जो बुद्धि में सबके भरा हुआ है, विकारी आत्माओं को, ये सब निकल जाएगा। बाबा ने कहा फिर बच्चों बोलो कि ये पहले पहले अच्छी रीत बैठकर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं हूँ। ये तुम भी बातें करो आपस में कि मैं भी पहले सर्वव्यापी कहता था कि भगवान सब में है, भगवान गेट में है, भगवान दीवार में है, भगवान कंकड़ पत्थर में है, भगवान पेड़ में है। ऐसे बोलो कि मैं भी ये कहता था, लेकिन अब मैं नहीं कहता हूँ। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, अल्लाह, जिसको अल्लाह भी कहते हैं उर्दू में, और परम पिता परमात्मा हम ज्ञानी तीसरे नेत्र से कहते हैं। और हम क्या थे, क्या हैं, इस तरीके से जनरल लोग भगवान कहते हैं। पहले तो ये निश्चय सबको बैठाना है, समझाना है। ऐसे कहना कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। यानी हम आत्मा हैं, मनुष्य हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। परमात्मा किसी में व्यापक नहीं है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है। कैसे? किसके आधार से बजाती है? शरीर के आधार से पार्ट बजाती है। ये पाठ पक्का कराओ बच्चों। अच्छा, फिर वह पाठ बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। कहते हैं बच्चों, लाखों वर्ष की तो बात नहीं है, ये चक्र अनादि बना बनाया है। एक बार कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। सभी लोग लिखते भी जाओ कि सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग। बाबा बहुत स्वर्ग हेवन, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। फिर बोलो उससे कि उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, जिसको गांव में सभी लोग सतिया कहते हैं और उसको स्वास्तिक भी कहते हैं। और वो सृष्टि चक्र है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। आज बाबा देखो क्या कह रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं। आज कल्प की आयु भी बता रहे हैं, 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है, विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। बाबा ने कहा उनकी भी डिनास्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर। द्वापर में रावण का राज्य हो, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार का सिस्टम बन जाता है। जब देवताओं के चले जाते हैं, क्योंकि रावण आ जाता है, यहाँ क्या विकारी लोग आ जाते हैं, तो जहाँ पे विकारी होंगे, राक्षस होंगे, असुर होंगे, वहाँ देवता नहीं होंगे। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। शिव बाबा ने कहा नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं कि मुक्ति दो, जीवन मुक्ति भी देते रहते हैं। मनुष्य तो बहुत बेसमझ है, मांगनी करते रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, सबकी दुख दूर करो, हमें ये दे दो, वो दे दो। फिर बाबा ने कहा सुनाते हो, देखते हो, कहते हो, तुम कहते हो रोज पढ़ो और कहते हो कल आएंगे। बाबा ने कहा बहुत अच्छे से कि यहाँ हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया भगा देती है, रेगुलर होने नहीं देती। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, अब शिव बाबा ने कहा आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट है ना, ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, ये याद रहे। अपने पुरुषार्थ अनुसार हम नई दुनिया में जाते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे मेरे प्यारे से खिलते बच्चों प्रति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। फिर धारणा में बाबा ने कहा कि धारणा में तुम्हें क्या करना है। धारणा में बुद्धि में सदा याद रहे कि हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। वरदान में बाबा ने कहा कि वरदान श्रेष्ठ प्राप्तियों प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भाव। बाबा ने कहा आजकल साकार दुनिया में कहते हैं फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं कि खुशहाल रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्व की दुआओं के खजाने से बच्चों संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा प्यारे बच्चों इस पाठ को बहुत ही याद करना, घर की पालना करनी, घर को बहुत ही सकाश दे। बाबा ने कहा अपने परिवार को भगवान शिव बाबा की शक्तियों से सुरक्षा कवच बनाकर रहो कि भगवान रक्षा कर।